मैं पूरे भारत देश की जनता से कहना चाहता हूं कि देश का सौहार्द बना रहे। इसको लेकर के हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है और भारत देश में लगभग 30,000 के आसपास में मस्जिदें हैं, 45,000 के आसपास में गुरुद्वारा हैं, 27,000 के आसपास में चर्च हैं और इसी के साथ में 20 लाख से ऊपर छोटे और बड़े मिला लिए जाए तो मंदिर हैं। मुझे यह नहीं समझ में आता कि भारत देश में इसकी खुदाई की शुरुआत कहाँ से होगी और कहाँ जाकर के ख़त्म होगी। खुदाई के बाद भारत देश में सिर्फ़ और सिर्फ जो मेरे पिटीशन का पार्ट भी है, मैंने इस चीज़ को मेंशन भी किया, पूरा डिटेल और डेटास भी दिया है। इसकी शुरुआत यदि खुदाई होती ही गई भारत देश में तो भारत देश में ढही हुई इमारतें, ढहे हुए घर और इसके साथ में बेरोजगार लोग और हिंसा युक्त पूरा देश के अलावा इस भारत देश में जो विश्व की सबसे बड़ी आबादी रखता है, इसके अलावा कुछ दिखेगा नहीं। मुझे लगता है कि सरकार को इस चीज़ों पर जल्दी से जल्दी रोक भी लगाना चाहिए। लेकिन सर, कहा जा रहा है कि संभल में जो कारतूस थे वो पाकिस्तानी कारतूस भी मिले हैं। देखिए, ये तो कोई भी मौखिक बयान है और इस तरह के बयानबाजी करना मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से सरकार को करना चाहिए। और यदि इस तरीके से कर रही तो सरकार के जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ है उस पर मेरा खुला चैलेंज है कि वो पूरी तरीके से फेलवर है। स्टेट जो है, स्टेट की जो गवर्नमेंट है, जो बड़े बड़े बुलडोजर लेकर के घूमते थे, उसको पाकिस्तान पर लेके जाना चाहिए अब तो। इसी के साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहूँगा कि सरकार जो यह कहती है कि हम देश के पूरा सुरक्षित करके रखें, यदि पाकिस्तान से कारतूस आ रहा है तो उसके लिए आप जवाब दें हैं कहाँ से आ रहा है, इस चीज़ का जवाब आपको देना चाहिए। पर सवाल यह भी नहीं है, सवाल यह है कि भारत देश में इतने बड़े लेवल पर, व्यापक लेवल पर मस्जिदों को ही सिर्फ खोदना ही या अन्य धर्म के लोगों को ही पीड़ित करना ही या एक स्पेशल जाति विशेष के लोगों को ही टारगेट करके अल्पसंख्यकों को उनके जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो आर्टिकल्स में इक्वलिटीज़ बिफोर द लॉ दिया है, आर्टिकल्स 19 में जो चीज़ें दी गई हैं, आर्टिकल 21 में जो चीज़ें दी गई हैं, उसका क्यों वायलेशन कर रही है। वर्शिप एक्ट का भी वायलेशन हो रहा है लगातार सर। देखिए, मैंने इसको लेकर के पिछले फ्राइडे को पिटीशन फाइल किया था जिसमें आलोक शर्मा एंड प्रिया मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। आप सारे लोग देख सकते हैं, भारत देश में ऐसी बहुत सारी पिटीशन आ गई हैं। इसके साथ में मैं आपसे यह बोलना चाहता हूं कि इस पिटीशन का आने का मतलब ही क्या था और उसके ग्राउंड्स क्या है, यह जानना पूरे देश के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जब भारत देश में बाबरी मस्जिद और मंदिर को लेकर के सारे भारत देश में काफ़ी बड़े लेवल पर हिंसा ऐसे फैली जैसे आग में घी डाल दिया जाता है, पूरे भारत देश को पूरे चपेट में ले लिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय पर भारत देश के नरसिम्हा राव जी, उन्होंने और उस समय पर जो तत्कालीन जो अपोजिशन लीडर्स थे, बीजेपी के भी लीडर्स थे, उस समय पर कांग्रेस के भी जितने भी पूरी पार्टीज थी, सब लोगों ने मिलकर के एक पार्लियामेंट में एक्ट लाए जिसका नाम लिखा गया द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। उसमें यह डेडलाइन खींची गई कि 15 अगस्त 1947 के पहले जितनी भी मस्जिद और मस्जिदें हैं उनका डिस्प्यूट किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी या इससे संबंधित मंदिर और मस्जिद से मामला होगा वो किसी भी न्यायालय पर नहीं जा सकता है, यानी कंप्लीट वायलेशन दे दिया गया। साथ में यह भी बोल दिया, जस्ट वेट, साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि भारत देश में 15 अगस्त 1947 की जो लाइन है वो डेड लाइन मंदिर और मस्जिद के लिए बना दी गई। इसका सिर्फ अभिप्राय यही था कि भारत देश झुलसती हुई आग से पूरे देश को बचाना था। उस समय पर बीजेपी भी साथ में थी और साथ में उस समय के जो सॉफ्ट पॉलिटिशियन लीडर थे, दूरदर्शी जो पूरे भारत देश के जो बड़े नेता थे, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, क्या आज के भारत देश के प्रधानमंत्री में वो काबिलियत नहीं है कि क्या भारत देश को आग में डालना चाहते हो? क्या नरसिम्हा राव के कुछ भी चीज़ों को आप नहीं चरित्रता से सीख पा रहे हैं? क्या ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के आप सारी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा सकते? ये सारे मुद्दों को लेकर के हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस से बोला है कि लॉसिप इस देश को बचाइए, नहीं तो ये आग में झुलस के यह देश आग में कई तरीके से भारत विभिन्न खंडों में विघटित हो जाएगा और सिवाय यहाँ पर मरी हुई लाशों अरे अर्थात 10 साल में भारत देश का कुछ न कुछ पूरा नक्शा बदल जाएगा। सर, वर्शिप एक्ट का जो वायलेशन हुआ है, कहा जा रहा है कि शुरुआत तो चंद्रचूड़ जी ने ही की थी, उन्होंने ही ऑर्डर दिया था काशी की मस्जिद को लेकर, उसके बाद लोअर कोर्ट्स दे रही हैं। देखिए, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, उन्होंने सिर्फ कमेंट किया था, दिस ऑर्डर पास बाय एंड इशूड बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन
19 दिसंबर 2023 ज्ञानवापी वाले मामले में वो लगभग 65 पन्ने का जजमेंट है। लास्ट का पारा जब आप देखेंगे, क्योंकि मैंने पूरी पिटीशन को चैलेंज किया, सारे ग्राउंड्स लिया है, उसमें उन्होंने लास्ट में जो जजमेंट में कंक्लूजन दिया है अपना पर्सनल सबमिशन, वहाँ पर उन्होंने खुल के बोल दिया है कि किसी भी मंदिर के बारे में, उसके स्वरूप और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में कोई भी व्यक्ति उसका देख सकता है। ये सारी चीज़ें जब से आई तो जजमेंट में आ गया। दूसरा, इसी के पैरेलली ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो आपने बोला था डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने क्या किया, उसमें सिर्फ कमेंट कर दिया। और उन्होंने कमेंट किया, ध्यान रखना है, कमेंट करना एक अलग पार्ट होता है। ऐसे तो 1000 केसों में बहुत सारे कमेंट होते हैं कोर्ट्स पर ऐसा आता कहाँ है सारी चीज़ें, रिटर्न में तो कुछ नहीं होता है। ऐसे तो हमें बोला गया कि ईवीएम के केस को हम अभी सुनवाई कर रहे हैं, पर सुना कहाँ गया, कमेंट कहाँ। कमेंट इज़ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द थिंग्स। पर मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ पूरे देश के लोगों से कि जो डीवाई चंद्रचूड़ ने बोला या सोचा, या जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, वो जस्टिस जो नरीमन है, आप लोगों ने फनी नरीमन का नाम सुना होगा, उन्होंने भी कल भारत देश के सबसे अच्छे एजुकेटेड, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत मैं को रैंक दे सकता हूँ, पर भारत देश के अच्छे नहीं, टॉप जो जस्टिस की लिस्ट रहेगी, उनमें से उनका जस्टिस नरीमन का नाम सबसे टॉप पर रहेगा मेरे नज़र पर। दूसरा, अभी सीजीआई जो है उनसे कितनी उम्मीदें की जाए, जो मस्जिद मंदिर का मुद्दा चल रहा है उसे बचा पाएंगे, वो भारत की अस्मिता को बचा पाएंगे? देखिए, संबलपुर का जो मामला हो या फिर अजमेर का मामला हो या फिर भारत देश में बदायूं हो या फिर इसके साथ में ज्ञानवापी हो, इसके साथ में आप दिल्ली का जो जामा मस्जिद है, इसी के साथ में आप देखेंगे भोजशाला है, और इसके साथ में भारत देश में मथुरा भी है, और विभिन्न तरह के हर जगह पर अब तो बाढ़ सी आ गई है कि कोई भी मस्जिद दिख जाए 30,000 में से तो वहाँ पर एप्लीकेशन जरूर लगेगी। किसी हमारे साथी पत्रकार ने एक दिन हमसे पूछा, उसी का वर्डिक्ट मैं यहाँ कमेंट भी कर रहा हूँ, आप लोग भी समझ जान। जहाँ जहाँ उसने शायद वो स्टेटमेंट दिया, जहाँ जहाँ मस्जिद दिखेगी वहाँ वहाँ जरूर खुदेगी। ये कोई अब जब इस लेवल पर आप आ गए तो इस देश का कहाँ विकास होने वाला है। यदि खुदाई का इतना ही शौक है तो भारत देश के अभी बहुत सारी अनस्क्रिप्टेड जो चीज़ें हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो इन सारे लोगों को लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में अब दोबारा खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे लोग पहुंचेंगे, खोद के चले आएंगे। मेरे नज़र में तो ये सारी चीज़ें धर्म और आर्टिकल 25 में जो कंप्लीट दी गई ये चीज़ें, किसी भी व्यक्ति को धर्म के बारे में स्वतंत्रता है, उसके आस्था के बारे में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जहाँ उसका प्लेस है वहाँ पर अपने देवी देवता किसी भी धर्म का समुदाय का हो, उसको कोई भी एक्ट नहीं कर सकता है, ना कोई उसको इंटरप्ट कर सकता। आजकल डीएनए की ज्यादा चर्चा हो रही, क्या लग रहा है एक मुख्यमंत्री का इस तरीके का बयान आना कि संभल का डीएनए और बांग्लादेश का डीएनए एक है? यदि प्रतियोगिता परीक्षा चीफ मिनिस्टर के पद के लिए करनी हो तो मुझे लगता है कि वो अब भारत देश में बड़ी आवश्यक और ज़रूरी हो गई। उसके लिए यह निर्धारित होना चाहिए कि भारत देश के संविधान की शपथ खाने वाले व्यक्ति भारत देश के संविधान को ही नहीं मानते हैं और भारत देश को विभिन्न टुकड़ों में बांटते हुए नजर आ रहे हैं। शपथ खाते हैं कि हम संविधान की शपथ खाते हैं कि भारत देश की संप्रभुता, अखंडता, इन सबको हम बना के रखेंगे, पर इसके साथ में जो भारत देश की डिग्निटी, इंटीग्रिटी, इक्वलिटीज़, इन सब पर कंप्लीट वायलेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के किसी चीफ मिनिस्टर की शोभा देती है? क्या चीफ मिनिस्टर पढ़े लिखे व्यक्ति बनाए हैं कि ऐसे ही कहीं भी मुझे लगता है कि हिंसावादी प्रवृत्ति से निकल करके आप ऐसे ही शब्दों का यूज करना शुरू कर दिए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मुरादाबाद की जो एक जामा मस्जिद है वो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मस्जिद है। देखिए, हाई कोर्ट में याचिका लगा दी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत देश में आर्टिकल 226 में और आर्टिकल 32 में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर याचिका या पिटीशंस इंडिविजुअल बेस पर लगा सकता है, पर जो वर्शिप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो यही तो कह रहा था कि कोई भी व्यक्ति इन सारे मुद्दों पर, धार्मिक मुद्दों पर खासकर वो कहीं भी किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं करेगा। इसीलिए जस्टिस नरीमन ने बोला है कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो मुद्दे का लेकर के जो वर्डिक्ट आया था उसको प्रत्येक भारत देश के जुडिशरी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। शायद उनका उद्देश्य क्लियर है और उन्होंने यह भी कहा कि भारत देश में अब हिंसा फैलाने के अलावा कुछ बच नहीं रहा है। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी भारत देश के जस्टिस खन्ना जी हैं, उसमें हम लोगों के मैटर पर जल्दी से जल्दी सुनवाई करेंगे और पूरे भारत देश में द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसमें उसको पूरे देश में लागू करेंगे। फ्यूचर में इस तरह की वारदातें ना हो और जो उसमें कमियां थी पार्लियामेंट को रिकमेंड भी करेंगे कि इसको कंप्लीट कर दिए कि ये दोबारा इन फ्यूचर में ऐसी चीज़ें न करें। यानी ऐतिहासिक मस्जिदें बच जाएंगी। सबको बचाना हम सबका कर्तव्य है, आपका भी कर्तव्य है।
भारत देश के 143 करोड़ की जो जनता है, सबका कर्तव्य है कि जो हिंदू विरासत हो या मस्जिद विरासत हो, यदि आप दुनिया में खुदाई इस प्रकार से करेंगे तो मुझे लगता है कि आप स्टोन एज होते हुए पूरा पाषाण नव पाषाण पहले आया और उसके बाद आप भारत देश के, जब आप लोग रामापितेकस काल था, जब हम बंदरों की औलाद थे, सब वहां तक पहुंच जाएंगे और कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर वही क्वेश्चन घूम के आएगा। तो सिर्फ मुगल काल तक जाना है बस, उसके आगे नहीं। ये तो आप कह रहे हैं, उसके आगे भी बढ़ जाएंगी चीजें, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। ऐसा मैं ये डेडलाइन नहीं बोल सकता, पर इस चीज को आगे आपको डिफेंस करते हुए पूरे भारत देश की जनता से मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भारत देश की एनर्जी, भारत देश के इतने करोड़ों जो युवा बेरोजगार हैं, इनकी एनर्जी को पूरे भारत देश की वर्ल्ड में यूज करिए। आप इनकी एनर्जीज को यूज करके पूरे विश्व में इनको अच्छी एजुकेशन दीजिए, पूरे विश्व में जीडीपी में, इकोनॉमी में इनका कब्जा हो। आखिरी सवाल है, विष्णु गुप्ता बार-बार क्यों कह रहे हैं कि अब जामा मस्जिद उनका लास्ट टारगेट? वो कुछ भी करेंगे, उनके अगेंस्ट में हम खड़े हैं और हम डिफेंस कर रहे हैं। वो अपनी पिटीशन लेके आए, हम अपनी पिटीशन से उनको रिप्लाई दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारे मैटर में संज्ञान भी ले रहा है। और इसके साथ में संभल में भी आप लोगों ने देख ही लिया है, जल्दी ही जामा मस्जिद और भारत देश की अन्य विभिन्न जो मस्जिदें होंगी उन पर रोक लगेगी। आप चिंता मत करिए। पूरे भारत देश और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम भारत देश में सौहार्द चाहते हैं, हम भारत देश में शांति चाहते हैं। मुझे लगता है कि शांति का सिंबल, इससे बेहतर समाधान जो मस्जिद आएगा और उसमें द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करके और पार्लियामेंट में रिकमेंडेशन दे करके कि जो कमियां हुई और उसके वजह से हर छोटे बड़े जगहों पर, हर छोटी बड़ी अदालतों में, न्यायालयों में जो इस तरह से द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के हर छोटी मस्जिदों का चैलेंज हो रहा है, वो कंप्लीट तरीके से ख़त्म कर दिया जाए या रोक लगा दी जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।